हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ स्माइल 2 मूवी को। तो चलिए बाप का टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। सो गाइस, सेकंड पार्ट की शुरुआत हमें 6 दिनों बाद से दिखाई जाती है, जब जोल ने रोज कटलर को अपनी आंखों के सामने जलता देखा था, जिस कारण उसका कर्ज अब जोल को पास हो गया है, जिसे हम स्माइल एंटिटी कह सकते हैं। और उस कारण जोल सीधा 2 क्रिमिनल को कन्फ्रंट करता है, जिनमें से एक को वो विटनेस बनाने का डिसीजन लेता है, पर अनफॉर्चुनेटली उसमें से एक शख्स को वो शूट कर देता है। और शूट आउट के दौरान विटनेस की भी मौत हो जाती है। और वहाँ हम ड्रग डीलर लेविस को भी देख पाते हैं, जो इन सभी इवेंट्स को विटनेस करता है, जिस वजह से वो कर्स अब लेविस को इनहेरिटेट कर लेता है। जबकि जोल उस सिचुएशन से भागने की कोशिश कर रहा था, जिसमें वो कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि एक ट्रक के कारण उसकी मौत हो गई। जिसके बाद ये कहानी बढ़ती है न्यूयॉर्क सिटी की तरफ, जहाँ हम ग्रैमी विनिंग पॉप स्टार स्काई रायली को देख सकते हैं, जो फिलहाल अपने कमबैक की प्रिपरेशन कर रही है, वो भी अपने ड्रग्स लेने की आदत के कारण। साथ ही 1 साल पहले उसका और उसके बॉयफ्रेंड पॉल हडसन का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें पॉल नहीं बचा। और तब से ही रायली ने खुद को सभी लोगों से दूर रखा था, और वो लगभग 1 साल बाद अपना कमबैक कर रही है, ताकि वो अपने टूर को कंप्लीट कर सके। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि उसे कॉन्स्टेंटली सुपरवाइज किया जा रहा है, वो भी उसके मॉम के द्वारा, जिनका नाम एलिजाबेथ है, और साथ ही वो उसकी मैनेजर भी है। लेकिन उसी के साथ साथ उसका असिस्टेंट जोशुआ भी उस पर नजर बनाए रखता है। पर फिर भी स्काई रायली अभी भी ड्रग्स ले रही है, वो भी उसके बैक पेन के चलते, जो सिर्फ विकोडिन है। जिसके बाद वो उन लोगों से बचते हुए कुछ ड्रग्स लेने के लिए सीधा लेविस के पास आ पहुंचती है। जहां पहुंचती है लेविस उस पर स्वॉर्ड से हमला कर देता है, मानो जैसे कोई उसे मारने के लिए पहुंचा है। पर स्काई उसे शांत करने में कामयाब होती है, और उसके बाद फिर से वो नोटिस करती है कि लेविस अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, मानो जैसे उसका दिमाग खराब हो चुका है। और फिर स्काई के कहने पर लेविस उसके लिए वाइकोडिन लेने के लिए अंदर जाता है, पर काफी टाइम हो जाता है, वो लौटता नहीं, जिस कारण स्काई उसे चेक करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है, तो वो नोटिस कर पाती है कि लेविस उसकी तरफ स्माइल करते हुए बढ़ रहा है, जिससे वो काफी डर जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। लेकिन लेविस उसे देखकर स्माइल करता है और वेट प्लेट को खुद के सर पर स्मैश कर खुद की ही जान ले लेता है, जो सिनेरियो देख स्काई वॉमिट कर देती है और वहाँ से जल निकलती है, ये सोचते हुए कि उसे पुलिस को कॉल नहीं करना चाहिए। पर स्काई इन सारी चीजों से इतनी जल्दी बचकर नहीं निकल सकती, क्योंकि हम देख पाते हैं कि वो कर्स स्काई तक पहुंच चुका है, जिस कारण वो अजीब अजीब चीजें हेलुसिनेट करने लगती हैं। यानी कि एक फैन इवेंट में वो नोटिस करती है कि एक छोटी लड़की उसकी तरफ स्माइल करते हुए सिर्फ देखती जा रही है, जिस कारण उसका मेंटल हेल्थ चेंज होना शुरू हो जाता है, और वो घर में भी चीजों को हेलुसिनेट करना शुरू करती है। पर खुद को शांत करते हुए वो अपनी एक्स बेस्ट फ्रेंड गैमा को कांटेक्ट करती है, वो भी उसे सॉरी कहते हुए और साथ ही उसे घर में रुकने के लिए भी बुलाती है। और हम देख भी पाते हैं कि गैमा और वो कुछ समय एक साथ बिताते हैं, जिसके दूसरे दिन वो जैसे ही फोटो शूट के लिए पहुंचती है और अपने कॉस्ट्यूम्स को चेक कर रही होती है, तो उसे एक टेक्स्ट आता है, वो भी अननोन नंबर से, जिसमें पहले तो वो उसे ये लिखता है कि वो ये जानता है कि कल रात वो लेविस के अपार्टमेंट में थी। साथ ही उसे ये भी पता है कि स्काई खतरे में है, जिस वजह से वो उसकी हेल्प करना चाहता है। पर स्काई उस मैसेजेस को इग्नोर कर देती है, और हम देख पाते हैं कि चैरिटी इवेंट के दौरान, जिसे म्यूजिक एग्जीक्यूटिव डेरियस ने इनिशिएट किया है, जहां स्काई को एज ए स्पीकर इनवाइट किया गया है। और जब वो सभी लोगों के सामने अपनी स्पीच दे ही रही होती है, तो उसके सामने रखा टेलीप्रॉम्प्टर रुक जाता है, जिस वजह से उसे फोर्सफुली अजीब अजीब चीजें स्पीच में कहनी पड़ती है, और उसे समझ आता है कि वो ये सारी चीजें हेलुसिनेट कर रही थी। और उस शॉक के कारण वो ऑडियंस में पॉल को स्माइल करता हुआ भी देखती है, जो उसकी तरफ अप्रोच कर रहा था, जिससे पैनिक होकर वो एक एल्डर लेडी को इंजर्ड कर देती है। और इन सारी चीजों से परेशान स्काई अब उस अननोन शख्स से मिलने का डिसीजन लेती है, जो उसे अपना नाम मॉरिस बताता है, जो पहले एक नर्स था, पर उसकी भाई की मौत के बाद से ही वो इन एंटिटीज को टैकल करने की कोशिश कर रहा है। और वही स्काई को ये बताता है कि ये कर्स उस शख्स तक पहुंचता है, वो भी तब जब वो
वो लोग सामने वाले को खुद के सामने ही मरता हुआ देखते हैं। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि मॉरिस की ये भी थियरी है कि जो भी पैरासाइट उन लोगों को खत्म कर रहा है वो बगैर होस्ट के नहीं रह सकता, जिस कारण वो स्काई को ये सजेस्ट करता है कि वो लोग कुछ समय के लिए स्काई के हार्ट रेट को स्टॉप कर देगी ताकि वो एंटिटी और उसका ये कर्स खत्म हो सके। जो सुनकर स्काई उसे पागल ही समझती है, लेकिन मॉरिस उसे जब उसके भाई की डेथ का रीजन बताता है कि वो इसी एंटिटी के कारण हुई थी जिस वजह से वो उस पर बिलीव करती है, लेकिन वहाँ से भाग जाती है क्योंकि वहाँ बैठे हुए लोग उसे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। पर घर लौटते ही हम देख पाते हैं कि काफी सारी उसके बैक डांसर्स उसे हॉन्ट कर रहे हैं, वो भी उसी के अपार्टमेंट में, जिनसे बचने की कोशिश वो करती है पर अनफॉर्चुनेटली बच नहीं पाती और उस वजह से ही वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद हमें उस दिन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिस दिन पॉल की डेथ और स्काई का एक्सीडेंट हुआ था, जिसका रीजन ड्रग्स था और वो लोग नशे में आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, जिस वजह से स्काई ने कार की स्टीयरिंग का कंट्रोल खुद लेने का डिसीजन लिया पर अनफॉर्चुनेटली उस कारण एक्सीडेंट हो गया जिससे पॉल की मौत हो गई और स्काई सीवियरली इंजर्ड हो गई थी। जिसके बाद फिर से हम प्रेजेंट में आते हैं जहां हम देख पाते हैं कि स्काई को होश आ चुका है और वो नोटिस कर पाती है कि उसे हॉस्पिटल में रखा गया है और उसकी मॉम उसे बताती है कि उसे उसके ही अपार्टमेंट में बेहोश पाया गया था और हॉस्पिटल लाने पर उन्हें पता चला कि डिहाइड्रेशन के कारण स्काई बेहोश हो गई थी। साथ ही स्काई उसे समझाने की कोशिश करती है यानी कि अपनी मॉम को कि वो कॉन्सर्ट नहीं कर पाएगी, पर उसकी मॉम उसकी बात नहीं सुनती और उसे कहती है कि उसे रियलाइजेशन नहीं कि उसने यानी कि उसकी मॉम ने कितने सैक्रिफाइसेस किए हैं अपनी बेटी को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए। साथ ही इन्वेस्टर भी उसे काफी नाराज हो जाएंगे और उसका ये लास्ट चांस है, पर स्काई अपनी मॉम की बात नहीं सुनती और हम देख पाते हैं कि अचानक एलिजाबेथ स्माइल करने लगती है और खुद को स्टैब भी। पर जैसे ही स्काई अपना कॉन्शियस गेन करती है तो उसे रियलाइज होता है कि वो पूरी तरह ब्लड में कवर है और एलिजाबेथ ने नहीं बल्कि स्काई ने ही अपनी मॉम को स्टैब कर उनकी जान ले ली है, जिस कारण स्काई वहाँ से भाग निकलने का डिसीजन बनाती है। पर रास्ते में जाते हुए उसका असिस्टेंट जोशुआ उसे नोटिस कर लेता है और सभी लोगों को उसकी हेल्प के लिए बुलाता है, जिस मौके का फायदा उठाकर स्काई सिक्योरिटी गार्ड की गन चुरा लेती है और उस सिचुएशन से भाग निकलती है। लेकिन बाहर जाते ही उसकी मुलाकात उसकी फ्रेंड गेमा से होती है जो उसके साथ उसकी कार तक पहुंचती है, पर स्काई उसके ड्राइवर को उसकी कार से निकाल वहां से निकलने का डिसीजन बनाती है, जहां गेमा भी उसके साथ जाती है और हम देख पाते हैं कि उसने मॉरिस को मिलने के लिए बुलाया है और उसके प्लान के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें खत्म करने का भी। पर उसी दौरान उसे रियलाइज होता है कि गेमा जो उसके बाजू में बैठी है वो रियल नहीं, क्योंकि उसे कॉल आता है उसकी फ्रेंड गेमा का जो उसे बताती है कि अनफॉर्चुनेटली वो उससे बात नहीं कर पाई थी, जिस वजह से वो उसे माफी भी मांगती है और जल्द ही मिलने का प्रॉमिस भी करती है। जैसे स्काई को ये समझ आता है कि उस रात उसके घर गेमा नहीं रुकी थी बल्कि वो एंटिटी उस रात उसके घर रुकी थी, ना कि उसकी फ्रेंड, जिस वजह से स्काई टेंशन में आ जाती है और थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। लेकिन फिर से कॉन्शियस गेन करने पर वो खुद ही को ड्राइव करती हुई पाती है, जिसके बाद वो सीधा मॉरिस से मिलने के लिए पहुंचती है, वो भी एक अबैंडन पिज़्ज़ा हट में। जिसके बाद क्या वो लोग सीधा एक वॉक इन फ्रीजर में जाते हैं जहां वो लोग इस प्रोसेस को स्लो डाउन करेंगे ताकि स्काई का उस प्रोसेस के कारण ब्रेन परमानेंटली डैमेज ना हो जाए। और जैसे ही मॉरिस वहां से निकलता है तो हम देख पाते हैं कि वो एंटिटी वहां पहुंच चुकी है, वो भी स्काई की पुरानी अपीयरेंस में, और आते ही वो स्काई पर अटैक कर देती है, जिस डेस्परेशन में स्काई वहां रखी हुई सिरिंज को खुद में इंजेक्ट कर लेती है। पर वो एंटिटी उस पर हंसना शुरू कर देती है, उसे ये कहते हुए कि वो अभी भी हेलुसिनेट कर रही है। जिसके बाद स्काई को सडनली ये रियलाइज होता है कि वो स्टेज पर है और उसकी टूर की उस ओपनिंग नाइट पर जहाँ काफी सारे लोग उसे चेयर करने के लिए पहुंचे हैं, साथ ही उसकी मॉम भी जिंदा है, जहाँ सभी लोग उसे देखकर काफी खुश है। लेकिन स्काई नोटिस कर पाती है कि उसके सामने वो खुद स्माइल करती हुई खड़ी है, जो आसपास के लोगों को नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन साथ ही स्काई के स्टिच मार्क में से हम एक सेमी ह्यूमनॉइड मॉन्स्टरस एंटिटी को देख पाते हैं, जिसकी बॉडी पर काफी सारी स्माइल लगी हुई है और वो मॉन्स्टर क्रॉल करते हुए स्काई के मुंह के अंदर चला जाता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि सभी ऑडियंस स्काई को ऐसा देख रही है मानो जैसे
वो चोक कर रही है और बेहोश हो जाती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हैं। पर जैसे ही स्काई उठती है तो वो सभी लोगों के सामने स्माइल कर रही होती है, जो उसके आसपास लगी हुई बिग स्क्रीन में भी नजर आता है। और हम देख पाते हैं कि वो सभी लोगों के सामने माइक्रोफोन की मदद से खुद की स्माइल करते हुए जान ले लेती है। और ऐसे ही ये कस्ट वहाँ मौजूदा सभी लोगों तक पहुँचने में कामयाब होता है। और यहाँ पर स्माइल 2 मूवी का ये रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।